अब यही कह रही है कि गोरेलाल के घर वाले बिल्कुल खराब हैं, ये सब शिवानी करवा रही। तो चलो हम आप लोगों को पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि गाय हमारा पूनम को दहेज वापस आओगे घर से। पहले आप लोग इतनी क्लिप देख लो। कुमारी पूनम व अमित के अंतिम संस्कार के बाद शादी का सारा सामान ले जाते हुए गोरेलाल सामान को भरवाते हुए व ले जाते हुए वीडियो अब नहीं बना रही है शिवानी ब्लॉग। क्या बोलेंगे लोग? नहीं कही है कि अब नहीं बना रही शिवानी ब्लॉग। अगर हमने ब्लॉग बनाए दे होते ना पहले ही, तुम्हारा गाँव है ना बनी हरदू पूरा बदनाम हो जाता। हम तुम्हारी इज्जत को डरा रहे थे, आके हमारा वीडियो नहीं बना रहे थे कि का फायदा कर। लाखों लोग वीडियो देखा थे, सब छीछा लेकर हो जाइए। मना बिल्कुल अति कर दी वीडियो चली आएंगी, पूरी इंस्टाग्राम की आईडी भर डाली गई है वीडियो बनाए कर। शर्म कर ले उन्हें, तुम्हारे घर में तो कछु भाव नहीं है। तुम लोग वही तो ब्याह 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 चिल्लाने लगे हो। लड़का को ब्याह हो जाइए, कब तक लड़का अकेलो रहो जाइए। साल तो साल इंसान ब्याह की बात नहीं चला तो पूरा गाँव मोहल्ला तुम्हारा सबका कह रहो। सामान इस वजह से आओ है गो, पूनम के घर वाले ने यही कही है कि सामान अंदर तक ले जाओ ना, हम आग ही लगाई दिए। देख देख कर मेरी आंखें फटती हैं। जो बाप इतो कर्जा में लद जाइए, इतनी मेहनत सामान दोगो तो अब तक कर्जा नहीं उतार पाओ है। जरूरत बहुत देखिए, शर्म नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। पूनम के पति ने, सास ने, सबने यहाँ कही सामान निकाल कर फेंको घर से, आत्मा फटती है। पूनम की याद आत है, चाहे आग ही लगाए देवो चाहे फेंक देवो, ऐसे कही जाता है। रिकॉर्डिंग है पूरी, हमने कोई प्रूफ डालो ही नहीं है। अगर चाहिए तो बहुत डाल दिया, वीडियो तो बनवाई है। अब तो वीडियो पक्का बनिया, उनके घरों वाले सब बनवाई है। और हमसे क्या कह रहे थे कि सामान ले जाइयो तो वीडियो ना डरवाई हो जाए है। हम तो खैर गए नहीं थे जब पूनम को सामान ले बन गए, तो गोरेलाल गए थे और उनके पापा गए थे और 2-4 लोग गए थे। और इतना पूरा गाँव इकट्ठो कर दो उन पर, सभा बैठा दो, पंचायत लगवाए कर। जो घर की बात हो वो घर को आदमी बात कर रहा था, पंचायत नहीं बैठा रहा था। मरी मौत भाई थी ना कि कोई शादी ब्याह हो तो जो पूरा गाँव लिया के बैठा दे। तो हमें तो यार लगा था ये भावना का हमारे लेने लगा था कि शिवानी वीडियो नहीं डाल रही है। अब शिवानी वीडियो डर रही है। अब देखो तुम्हें कैसी छीछा लेता है। जब उनकी अति हो गई तब शिवानी ने ये बात बताई और बतानी जरूरी भी थी। मैंने अपने वीडियो जब इस मैटर पर डालने शुरू किए थे उस दिन पहले ही वीडियोस मैंने ये बात कही थी कि शिवानी का नाम अगर इसमें आ रहा है तो शिवानी को कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि शिवानी को इस तरह घसीटा गया कि कुछ तो छोड़िए, शिवानी को बहुत कुछ बोलना पड़ा। अब दोनों पक्षों की बात सामने आई है। अब जो है पब्लिक को पता चलेगा कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। और रही सही कसर, जब गोरेलाल भाई का वीडियो आएगा वो अपने मुंह से जब सारी सच्चाई बताएंगे तब और क्लियर हो जाएगी। फिर देखते हैं कि अपने डिफेंड में, अपने बचाव में उन बातों का उत्तर पूनम के ससुराल वाले क्या देते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर किसी का दिल दुखाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शिवानी की कही हुई बात का कितना असर होता है उसका आप लोग एक उदाहरण ये देख सकते हैं कि दिव्यापुर वाली जो पार्लर वाली गीता जी हैं वो आज कितनी परेशान है। उनका हर समय यही आरोप एक होता है कि शिवानी के कहे हुए 2 शब्दों ने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। मतलब शिवानी जो बात बोलती हैं वो पब्लिक उस पर किस तरह से अमल करती है। उनके द्वारा कही हुई एक एक बात 10-10 लाख लोगों तक पहुंचती है। अब जो ये वीडियो पढ़ेंगे या जो वीडियो पढ़ चुका है या आने वाले जो वीडियो आएंगे शिवानी के चैनल पर, तो उससे अब पूनम के ससुराल वालों की, वहाँ के गांव की क्या छवि बनेगी और आगे खुद पूनम के हस्बैंड की या उनके भाइयों की जो ज़िंदगी है, वो कहना चाहिए गृहस्थ ज़िंदगी है, वो किस तरह से प्रभावित होगी, उस पर कितना असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, अभी तक जिस चीज़ की हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा थी, जिस घड़ी का हमको इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। और मैं बात कर रहा हूँ आज जो शिवानी ने अपना वीडियो डाला है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मतलब गोरेलाल भाई के परिवार के साथ में जो कुछ भी हुआ है और उसकी जो सच्चाई हम लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो क्यों पूनम की शादी का सामान जो है दहेज में दिया हुआ सामान वापस लेकर आए। सभी लोगों को इस बात की प्रतीक्षा थी, तो वो चीज़ जो है खुलकर सामने आ चुकी है। अभी तक तो एक पक्ष अपनी बात कह रहा था, मतलब पूनम की ससुराल वाले, उनके हस्बैंड या उनके देवर बस वही वीडियो डाल रहे थे और वही सभी के वीडियो पर जाकर कमेंट भी कर रहे थे और अपनी ही सफाई में केवल अपनी बात कर रहे थे। और ये भी कहा था उन्होंने एक वीडियो में, इसकी बात आज शिवानी ने भी की और हमने भी आप लोगों को पिछले ही वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि वो ये कह रहे थे कि अब ये गोरेलाल भाई सामान लेकर जा रहे हैं, अब शिवानी क्यों नहीं वीडियो डालती हैं, इस पर क्या कहेंगी। तो लो भैया, हो गई तुम्हारी चुल शांत। जिस चीज़ का तुमको बेसब्री से इंतजार था और तुम पिन किए थे शिवानी वीडियो क्यों नहीं डालती, तो डाल दी वीडियो। अब झेलो, यही होना था और यही तुम चाहते थे। तो दोस्तों, आज शिवानी ने जो वीडियो डाला है उसमें सारी चीज़ें खुल के स्पष्ट हो गई हैं और ये चीज़ पता चल चुकी है कि आखिर वो दहेज का सामान जो है गोरेलाल भाई लेकर आए तो वो किन परिस्थितियों में लेकर आए और उसका क्या कारण था। शिवानी ने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया है कि पूनम की शादी का जो दहेज का सामान था वो इसलिए वापस आ गया है क्योंकि पूनम की ससुराल वाले ही ये कह रहे थे। और उनकी भाषा आप उसमें देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि ये कह रहे थे कि निकालो ये सामान बाहर, ले जाओ सब सामान, इसको देख के हमारी आंखें फटती हैं। मतलब इस तरह का, इसमें आग लगा देंगे। तो भाई ये बताइए, जब एक बाप जो है इतना कर्ज लेकर, इतनी मुरादों से
इतने मतलब लाड़ प्यार से जो अपनी बेटी पाली है उसकी शादी करता है, कर्जा लेकर उसकी शादी करता है, क्षमता से ज़्यादा जो है अपनी दान दहेज देने की कोशिश करता है। उसके बाद में जब उसकी लड़की भी चली गई और तुम ये कह रहे हो कि लगा देंगे इसमें आग, तो भैया कौन आग लग जाने देगा? तो मेन कारण ये था कि इनके ससुराल वाले खुद नहीं चाहते थे, पूनम की ससुराल वाले, कि उनका सामान यहाँ पर रुके। उन्होंने ही ये बात कही और सभी के वीडियो पर कमेंट करके, यहाँ तक कि मेरे वीडियो पर कमेंट किया सबसे पहले शायद, उसके बाद में दूसरे अन्य जो क्रिएटर थे उनके वीडियो पर कमेंट करके ये बात कह रहे थे कि नहीं, वो तो गोरेलाल जो है ज़बरदस्ती ये कर रहे थे। गोरेलाल चाचा ने ये कहा है कि सामान वापस करो या उसके पैसे दो, जब हमारी लड़की नहीं रही तो हम सामान क्यों रहने देंगे। मतलब जो काम ये कर रहे थे उस काम को गोरेलाल भाई के ऊपर लगाकर उसका आरोप उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और उनको बदनाम करने की कोशिश इसलिए की जा रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पर शिवानी के साथ में रहने के कारण उनको ही लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनके भाई को या उनके पिताजी को लोग नहीं पहचानते हैं। तो उनकी छवि खराब करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि गोरेलाल भाई और उनके परिवार के लोग या पूनम के मायके के लोग गलत हैं और हम सही हैं। जबकि साथियों इसका मेन कारण जो मुझे समझ में आया है और आप लोगों को भी लगता होगा, ये था कि इनको तसल्ली नहीं थी। मैंने अपना जब पहला वीडियो डाला था जिस पर इनके कमेंट आए थे तो मैंने ये बात कही थी कि अभी ये क्लियर पता नहीं चल रहा है कि मतलब क्या बात हुई है, किस कारण से ये काम हुआ है। तो हो सकता है कि पूनम की ससुराल वालों ने इंसानियत दिखाते हुए स्वयं ये सामान वापस करने की सोची हो कि भाई जब लड़की नहीं रही है तो उनका सामान हम क्यों रखें, ईमानदारी से वापस कर दें। लेकिन नहीं साथियों, वहाँ पर रीजन दूसरा था। वापस तो इन्होंने स्वयं ही किया है, लेकिन उसका कारण ये था कि इनको तसल्ली नहीं हुई। जैसा कि आज शिवानी बता रही थी, मैंने भी अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अभी 1-1.5 साल शादी को हुआ है, कोई बच्चा नहीं है, तो आगे चल के ये शादी वगैरह का भी इनका विचार होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, पूरी ज़िंदगी तो आदमी ऐसे नहीं काटेगा। लेकिन मैंने ये बात पॉजिटिव वे में की थी, लेकिन ये लोग उसको निगेटिव वे में ले रहे हैं। मेरी बात को नहीं, इनकी जो सोच है उसी को निगेटिव वे में ले रहे हैं। मतलब इनको इतनी भी तसल्ली नहीं हुई। ये बात सही है कि आदमी के यहाँ अगर कोई हादसा हो जाता है, और जिस प्रकार से तुमने इंस्टाग्राम पर जिस दिन से ये हादसा हुआ, रील पे रील और ये मिस यू पूनम, मिस यू भाभी, मिस यू पूनम, पूनम मेरी जान है, और इस तरीके से ये तो तुमने सब टाइटल टैग लगाए। उसके बाद में जब जिस दिन मृत्यु हुई थी और तुम्हारे यहाँ शिवानी गई थी, उसका जो वीडियो हमने देखा था, और इनके जो हस्बैंड है वो किस प्रकार से लौट के मतलब रो रहे थे और ये दिखा रहे थे कितना बड़ा गम है इनको, वो सारा गम 1 महीने में उतर गया, सारा नशा उतर गया। शिवानी ने अपने वीडियो में स्पष्ट ये बात बताई है कि वहाँ पर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब इनकी दूसरी शादी करवा दो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आदमी कम से कम साल 6 महीने तो किसी चीज़ का शौक मनाता है। अगर तुम उनको इतना प्यार करते थे पूनम को, तो तुमको साल 6 महीने की तसल्ली नहीं हुई, उतना भी मातम नहीं मना पाए, और तुम्हारे यहाँ जो है गाँव वाले और घर वाले अब शादी की बात करने लगे। और उसी वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि शादी जब होगी तो जाहिर सी बात है दूसरा शख्स आएगा, थोड़ा बहुत दान दहेज अपनी क्षमता के अनुसार वो भी लाएगा, और जब इनका वो सामान वहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कत होगी। वो क्यों किसी का इस्तेमाल किया हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे, यही भाषा होती है लोगों की, यही सोच होती है। तब मैंने कहा था कि हो सकता है इसीलिए इन्होंने वापस करने का सोचा हो। लेकिन बात ये सही है, मैंने कही थी सकारात्मक रूप में, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी, और ये जो है उसको वापस इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि इनको शादी की जल्दी है। इन्हें किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है। जिस प्रकार से शिवानी ने बताया उस हिसाब से तो लगता है, और ये सारी चीज़ें पूनम की शादी से ही शुरू हो गई थी। शिवानी ने यह भी बताया कि जिस दिन पूनम की शादी थी उस दिन इनके ससुर जो हैं किस प्रकार से रूठे हुए थे, कितना जो है वहाँ पर तांडव हुआ दहेज को लेकर के, लेन देन को लेकर के, सब रो रहे थे, पूनम भी रो रही थी। और पूनम के पिताजी ने मतलब क्षमता के अनुसार नहीं, क्षमता से ज़्यादा इनको दान दहेज दिया। उसके बावजूद जब ये सब काम हो गया तो अब जो है ये बात कह रहे हैं कि अब वापस ले जाओ, अब हम जो है इसको नहीं रखेंगे, इसको देख के हमारी छाती फटती है, हम इसमें आग लगा देंगे। तो कौन बाप चाहेगा कि अपनी नाजों से पाली हुई बेटी की, जिसकी शादी की क्षमता से ज़्यादा दान दहेज दिया, और उसमें कोई आग लगा दे। और शिवानी ने यह भी कहा कि इन्होंने कहा इस सामान को उठाकर बाहर फेंक देंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग है शिवानी के पास। शिवानी ने यह भी बताया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी रिकॉर्डिंग भी डालेंगे, और अब तो वीडियो बनेंगे, और बनने भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो तुमने ही शुरुआत की है। शिवानी के अनुसार बात ये हुई थी वहाँ पर कि गोरेलाल भाई जाएंगे, पूनम के पिताजी जाएंगे, 2-4 लोग और जाएंगे, सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, सामान वापस आ जाता। और खुद पूनम के ससुराल वालों ने ये बात कही थी कि इस चीज़ की मतलब जो है जानकारी पब्लिक में ना हो, इसके कोई वीडियो वगैरह नहीं बनेंगे, और उसके बाद में खुद ही वीडियो बना के पब्लिक किए। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये साबित होता है तुम्हारी मंशा यही थी कि गोरेलाल भाई कोई बात बताएं, इससे पहले हम जो है अपने पक्ष में वीडियो डालकर इनको बदनाम करें। जब ये बात तय हो चुकी थी कि कोई भी बात पब्लिक में नहीं जाएगी, तो फिर तुम्हारी तरफ से ये वीडियो डालने का क्या मतलब था? उसके बाद में तुमने शिवानी को भी लपेट लिया कि शिवानी ये सब करवा रही हैं, अब शिवानी क्यों नहीं वीडियो डालती हैं? और जब तुमको ये एहसास हुआ कि शिवानी का नाम लेना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि तुमको मालूम है कि अगर शिवानी ने वीडियो डाला तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता है, तब तुमने मेरे पास ये कमेंट किया था, या इनका कमेंट मेरे वीडियो पर आया था कि शिवानी बुआ की कोई गलती नहीं है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तुमने जो वीडियो डाला था वो वीडियो पब्लिक हो चुका था,
और वायरल भी हो चुका था, जिसमें यह बात कही जा रही थी कि अब शिवानी क्यों नहीं वीडियो बना रही या क्यों नहीं बोल रही इस मुद्दे पर। तो लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, शिवानी ने वीडियो डाल भी दिया। और साथियों, आज की वीडियो में शिवानी ने ये कहा है कि आज जो है अपनी तरफ से जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप लोगों की तसल्ली के लिए हमने इतनी बात बता दी कि कारण ये था, इसलिए पूनम की ससुराल से जो है दहेज का सामान वापस लिया गया, क्योंकि इनकी ससुराल वाले खुद ही ये बात कह रहे थे कि ये सामान मेरी आंखों में खटकता है, इसको ले जाओ, नहीं तो हम इसमें आग लगा देंगे, फेंक देंगे। तब गोरेलाल भाई मजबूरी में वो सामान लेकर आए हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जो बात होगी, जो वीडियो आएंगे, वो गोरेलाल भाई खुद अपने मुंह से बताएंगे कि आखिर बात क्या थी क्या नहीं थी। तो अभी साथियों और भी खुलासे होने बाकी हैं और बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि एक आदमी कहाँ तक तसल्ली करेगा। अगर आप उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो वो बोलेगा, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि बात अब पब्लिक में आ चुकी है, सोशल मीडिया पर आ चुकी है। और ये लोग कमेंट करके जो है ये चीज़ सिद्ध कर रहे थे, हर जगह पे ये दिखा रहे थे कि हम सही हैं, वो गलत हैं। ये कह रहे थे कि हमने एक एक चम्मच, एक एक साड़ी, गाड़ी, सब कुछ वापस कर दिया। शिवानी ने आज ये भी कहा और बिल्कुल सही बात कही, अगर तुमको इतना अफसोस है और तुमको ये लग रहा है कि नहीं है ये जो ज़बरदस्ती हमसे सामान ले जाया गया या इन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो सारा सामान तुम्हें फिर वापस कर देंगी। और ये भी कहा है कि कौन सा बाप ये चाहेगा कि अपनी बेटी को दान दहेज में दिया हुआ सामान वापस ले लें, कोई नहीं चाहता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मजबूरी, कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, इसलिए ये सब करना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सारा सामान वापस करवा देंगे, लेकिन जो है पूनम के हस्बैंड जिंदगी भर कुंवारे बने रहें, पूनम की याद के सारी ज़िंदगी काटें, क्योंकि वो तो ये कह ही रहे थे कि हम तो जो है बहुत प्यार करते हैं पूनम से। इसी तरह के सारे स्टेटस लगाए जा रहे हैं, इसी तरह की सारी रील्स डाली जा रही हैं इंस्टाग्राम पर। गांव मोहल्ले वाले ये कह रहे थे कि यादों के सारे कब तक ज़िंदगी कटेगी, लेकिन क्यों, यादों के सारे लोग ज़िंदगी काटते नहीं हैं। अगर वाकई में तुमको सच्चा प्यार पूनम से होता तो पूरी ज़िंदगी की बात नहीं, कम से कम साल 2 साल तो ऐसे रहते। फिर जब घर वाले प्रेशर डालते, तुम्हारी रिश्तेदारी चलती, तो हो सकता है गोरेलाल भाई के घर परिवार वाले ही तुमसे ये बात कहते कि नहीं अब तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुमको वो भी तसल्ली नहीं हुई। और साथियों, मैं बोल रहा था कि बात ये हुई थी कि वहाँ पर जो है ये चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं जाएगी, आपस में बैठ के सब लोग ये जो है फैसला किया गया था, आपस में ही ये चीज़ें हो जाएंगी, पब्लिक में नहीं जाएंगी। लेकिन जब आप लोगों ने देखा इन्होंने जो रील डाली है इंस्टाग्राम पर, उनमें कितनी भीड़ थी, मतलब पूरा गांव इकट्ठा कर लिया गया। शिवानी ने यह भी बताया कि पंचायत ऐसी लगवाई गई वहाँ पर और पूरे गाँव के सामने ये सारी चीज़ें की गई। तो रील डालकर, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर, वो सारे काम इन्हीं लोगों ने पहले शुरू किए, जिसके लिए ये गोरेलाल भाई और उनके परिवार को मना कर रहे थे। और इस चीज़ को इन लोगों ने माना, गोरेलाल भाई, उनके परिवार और शिवानी ने इस बात को माना। दोस्तों, शिवानी ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी बताई कि जैसा कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब शिवानी क्यों नहीं बनाती वीडियो, लेकिन शिवानी ने वीडियो नहीं बनाया, उसका भी कारण ये बताया है कि हमने तो गोरेलाल से उसी दिन कहा था जिस दिन ये सामान लेने जा रहे थे कि चलो हम वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन गोरेलाल भाई ने स्वयं मना कर दिया, क्योंकि गोरेलाल भाई के मन में तब तक ये बात थी कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। और उन्होंने ये मना कर दिया इसलिए क्योंकि इनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, पूनम के ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। शिवानी का कहना यह था कि अगर हम उस दिन वीडियो बना देते तो तुम्हारी जो है पूरी फजीयत उसी दिन हो जाती। और अभी तक गोरेलाल भाई ये कह रहे थे शिवानी से, जब इतनी सारी बातें हो गई कि शिवानी वीडियो मत डालना, मतलब इनके मन में अब भी इंसानियत है। और इन लोगों ने क्या किया कि तय होने के बावजूद ये चीज़ कि वीडियो नहीं डालने हैं और खुद ही वीडियो पब्लिक कर दिया, खुद ही क्लिप बना के इंस्टाग्राम पर लोड कर दी। शिवानी का यह भी कहना था कि हमने ये कहा था उनसे कि वहाँ पर जाना, पूनम के ससुर से बैठ के बात करना, और अगर हो सके तो सामान लेकर मत आना। लेकिन वहाँ पर ये बातें होने लगी, लोग ये कहने लगे, गांव वाले और पूनम की ससुराल वाले, कि वो उसकी दूसरी शादी कर देंगे, उसकी विदा करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनको किसी बात का अफसोस ही नहीं था। तो फिर गोरेलाल भाई के सामने और क्या विकल्प बचता था? सामान ना लेकर आते तो क्या वहाँ पर आग लगाने के लिए छोड़ देते या कचरे की तरह बाहर फेंकने के लिए छोड़ देते? तब मजबूरी में ये कदम उठाया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि गोरेलाल भाई और उनके परिवार ने पूनम के ससुराल वालों की, उनके पति की और उनके ससुर की, सभी लोगों की इज्जत, गांव की इज्जत बचाने के लिए शिवानी को अभी तक रोक रखा था कि वीडियो मत डालो। लेकिन इन लोगों ने उकसा के ज़बरदस्ती जो है शिवानी से ये वीडियो डलवाई है। अब डलवाई है तो उसके जो भी परिणाम हो आगे वो तुम्हारा नसीब है, देखो आगे आगे होता है क्या। तो साथियों, जो शिवानी का आज वीडियो आया है उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं और अब ये दोनों पक्षों की बात सामने आई है। उन्होंने अपनी बात कह ली, 10-15 दिन तक बराबर उनकी हम लोग सुनते रहे, देखते रहे, कमेंट पढ़ते रहे। कहीं कहीं पर तो उन्होंने जो है आक्रामक रूप में कमेंट किए, लोगों को उल्टा सीधा भी कहा, कहीं कहीं पर सही तरीके से भी किए। तो ये सभी लोग, ये 3 जो आइडियाँ चल रही थी, ये सभी लोग जो है आपस में मिलजुल कर फैसला करके और तब ये कमेंट पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, ये उनके हस्बैंड, उनके देवर, यही सब लोग कमेंट कर रहे थे। तो जब उनकी अति हो गई तब शिवानी ने ये बात बताई और बतानी जरूरी भी थी। मैंने अपने वीडियो जब इस मैटर पर डालने शुरू किए थे उस दिन पहले ही वीडियोस मैंने ये बात कही थी कि शिवानी का नाम अगर इसमें आ रहा है तो शिवानी को कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि शिवानी को इस तरह घसीटा गया कि कुछ तो छोड़िए, शिवानी को बहुत कुछ बोलना पड़ा। अब दोनों पक्षों की बात सामने आई है, अब जो है पब्लिक को पता चलेगा कि आखिर कौन सही है कौन गलत है।
और रही सही कसर, जब गोरेलाल भाई का वीडियो आएगा वो अपने मुंह से जब सारी सच्चाई बताएंगे तब और क्लियर हो जाएगी। फिर देखते हैं कि अपने डिफेंड में, अपने बचाव में उन बातों का उत्तर पूनम के ससुराल वाले क्या देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और दोस्तों मुझे तो लगता है कि शायद अगर ये इंस्टाग्राम पर रील डालते, इसके अलावा जो है अगर वो वाला वीडियो ना पड़ता जिसमें ये कहा गया है कि शिवानी अब कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि शिवानी को इस मैटर में बोलने की ज़रूरत भी पड़ती। क्योंकि जब इन लोगों ने अति कर दी तभी शिवानी को बोलना पड़ा, वरना अगर 2-4 रीलें जो पड़ी थी अगर वही पड़ी रहती केवल सामान जाने वाली तो शायद इस पर कोई ध्यान ना देता। लेकिन इन्होंने रील डाली, रील डालने के बाद ये वीडियो बना के पब्लिक किया, उसके बाद में फिर जो है कमेंट करके जो इस मुद्दे को उछाला है। जब लोगों के पास इन्होंने कमेंट करने शुरू किए हैं तो उसके बाद से ही इस मुद्दे में और ज़्यादा गर्माहट आई और ज़्यादा लोगों ने बोलना शुरू किया और ये मुद्दा जो है और ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी पूनम के ससुराल वालों की है, उनके हस्बैंड की है, उनके देवर की है। अब ये बोल रहे थे किसी कमेंट में, मेरे पास भी कमेंट किया था कि हम लोग तो चाहते थे रिश्तेदारी चलती रहे। तो रिश्तेदारी ऐसे थोड़ी ना चलती है। हाँ, रिश्तेदारी चलती रहती अगर बाईमानदारी, जैसे मैंने कहा था कि इंसानियत दिखाते हुए तुम सामान वापस कर देते, बराबर अपनी रिश्तेदारी चलती रहती, साल 6 महीने आप लोग तसल्ली करते। मैं 100% कह सकता हूँ ये बात कि कभी ना कभी गोरेलाल भाई और उनके परिवार के जो लोग थे, पूनम के पिताजी हैं और जो लोग हैं, वो खुद ही तुमसे ये बात कहते कि अब तुम दूसरी शादी कर लो। क्योंकि जब रिश्तेदारी होती है तो रिश्तेदारी में फिर उसी हिसाब से बर्ताव भी किया जाता है, उनको भी तुम्हारी चिंता होती। लेकिन अब ये जो काम तुमने किया है और ज़बरदस्ती ये जो वीडियो बनवाए हैं और जो अब वीडियो बनेंगे और शिवानी को जो तुमने उकसाया है वीडियो डालने के लिए, तो इनसे अब क्या होगा अब वो तो अब खुद ही समझ सकते हो। साथियों, मैं यहाँ पर किसी का दिल दुखाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शिवानी की कही हुई बात का कितना असर होता है उसका आप लोग एक उदाहरण ये देख सकते हैं कि दिव्यापुर वाली जो पार्लर वाली गीता जी हैं वो आज कितनी परेशान है। उनका हर समय यही आरोप एक होता है कि शिवानी के कहे हुए 2 शब्दों ने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। मतलब शिवानी जो बात बोलती हैं वो पब्लिक उस पर किस तरह से अमल करती है, उनके द्वारा कही हुई एक एक बात 10-10 लाख लोगों तक पहुंचती है। अब जो ये वीडियो पढ़ेंगे या ये जो वीडियो पढ़ चुका है या आने वाले जो वीडियो आएंगे शिवानी के चैनल पर, तो उससे अब पूनम के ससुराल वालों की, वहाँ के गांव की, जो उनका नाम है जो शिवानी ले रही थी, मैं भूल रहा हूँ इस समय, तो उसकी अभी क्या छवि बनेगी। और शादी ब्याह का मामला तो ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पर जाकर आप लोग समझते हैं ये कह दे कि सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन भले ही ऐसे ही कह दे लेकिन उसके आगे कुछ ना बोले, लेकिन ये समझ लो कि वही मामला बिगड़ गया। इतना नाजुक मामला होता है। और अब तो ये शिवानी जब वीडियो डालेंगी तो सारी असलियत पब्लिक में किस तरह फैलेगी, किस तरह सभी लोग जान जाएंगे और आगे खुद पूनम के हस्बैंड की या उनके भाइयों की जो ज़िंदगी है, वो कहना चाहिए गृहस्थ ज़िंदगी है, वो किस तरह से प्रभावित होगी, उस पर कितना असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोच रहे हैं पूरे मैटर पर, आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में कहा था कि आज का वीडियो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में डालूंगा, जिस प्रकार से शिवानी बात करती हैं, जिस प्रकार से सभी लोग गाँव देहात में बात करते हैं वैसे ही डालूंगा। लेकिन साथियों, मुझे लगा कि मैं उस तरह से वीडियो पर बोल ही नहीं पाऊंगा, तो फिर नॉर्मल जैसा मैं वीडियो डालता था वैसा ही मैंने डाला। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग वीडियो पर कमेंट करके बताएं क्या सोचते हैं आप लोग। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलूंगा आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।